जय श्री कृष्णा। पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ का वध करते हैं और गोपियों को उनके हाथों से छुड़ा लाते हैं। आइए दोस्तों, आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका कुकुंद, कंधे वाला पुट्ठा या थूहा और डील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों से इतने जोर जोर से पटक रहा था कि धरती भी कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जा रहा था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी, खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जा रहा था। वह आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हंकारने पर निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के गर्भ गिरने लगे। उसके कुकुंद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींगों वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतना डर गए कि वे अपने रहने के स्थान को छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं यह कहकर सबको ढांढस बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख, महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्या डरा रहा है? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्ट के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उससे अपने तीखे सींगों को आगे कर दिया और लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजरों से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथों से छोड़ा गया वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से उसके सींगों को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने 18 पग पीछे ढकेलकर उसे गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेले देने पर वह फिर तुरंत खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि अब वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर पैरों के नीचे दबाकर उसका सारा कुचुंबर निकाल दिया। जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो, उसी प्रकार उसके सींग उखाड़कर उससे खूब पीटा। फिर वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ गोबर करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और बड़े कष्ट के साथ उसने प्राण छोड़ दिए। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आए हुए अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देखकर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान के दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंच गए। उन्होंने उनसे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, वह तो यशोदा की पुत्री थी और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं।
वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रियां क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत ही तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने उसे रोका। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव जी के लड़के ही मेरी मृत्यु का कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस केसी को बुलाया और कहा कि तुम व्रज में जाकर बलराम और श्री कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। वासुदेव जी के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रिज में रहते हैं। उन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु बताई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देशवासी दूसरी प्रजा उस स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुलियापीड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा ही मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ आरंभ कर दो। उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधना का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उसका हाथ अपने हाथ में रखकर कंस बोला कि अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय जी के ब्रिज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को ले आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुलियापीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दर्शहवंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी भी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार से घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं। संबासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुख देखते ही रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी हैं। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है।
उनको केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु और अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रियतम से नहीं, देव प्रेरणा से ही मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने प्रारंभ में इसे पहले ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो वह शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करके जा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। आगे के महात्म्य में जानेंगे कि अक्रूर जी जब श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर आएंगे तो मथुरा में क्या होने वाला है। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको ये प्यारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे सनातन के ज्ञान को जान पाएं। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।